हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 28 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड्स हैं 5 ऑफ कप्स एंड सक्सेस। और देखिए, सक्सेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि इस वीक इन जनरल या फिर स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में किसी लेवल पे किसी तरीके का सक्सेस, किसी तरीके की विक्ट्री, अचीवमेंट रहती हुई दिख रही है। और देखिए, ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए ये विक्ट्री, ये सक्सेस डिफ़र कर सकती है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग हम देखें तो ये कार्ड कहता है कि पीछे किसी भी चीज़ के लिए अगर आपने एफर्ट किया तो उसी से ही रिलेटेड एक पॉजिटिव आउटकम, एक पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल रहा है। लेकिन देखिए, सरफेस लेवल के लिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि आप पूरी तरीके से इस सक्सेस, इस विक्ट्री को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। कहीं देखिए, आप एक सेटिस्फेक्शन, अगेन एक जॉय, हैप्पीनेस नहीं महसूस कर रहे हैं। और देखिए, इसके लिए भी सबके लिए डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। लेकिन 5 ऑफ कप्स का कार्ड कहता है कि जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं या फिर पीछे कोई गलती, कोई मिस्टेक आपसे हुई, उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और इसीलिए कहीं अगेन सक्सेस, विक्ट्री होने के बावजूद भी आप कहीं उतने खुश मुझे रहते हुए नहीं दिख रहे हैं। और देखिए, जब भी 5 ऑफ कप्स का कार्ड आता है, हम यही कहते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं और थोड़ा सा अगर आप अपना फोकस शिफ्ट करेंगे, यानी कि उन चीज़ों को देखेंगे जो आपकी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, तो आप एक बेटर एनर्जीज़ अपनी लाइफ में ला पाएंगे, आप बेटर फील करेंगे। और देखिए, जब हम बेटर फील करते हैं तो बेटर एनर्जी में हम वाइब्रेट करते हैं और यूनिवर्स से भी हम बेटर चीज़ें अपनी लाइफ में लेकर आते हैं। तो फिर से देखिए, थोड़ा सा शिफ्ट अपनी एनर्जीज़ में लेकर आएँ। एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहता हुआ दिख रहा है और फिर से मैं कहूँगी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड आप अपने लेकर आएँ। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए किंग ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स एंड प्लेफुलनेस के कार्ड्स हैं। देखिए, सबसे पहली बात, दोनों ही फायर एनर्जीज़ के कार्ड्स हैं। और कहीं देखिए, फायर एनर्जीज़ एंथुजियाज़म, एक्साइटमेंट की बात करती है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करती है। लेकिन आपके लिए यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड रिवर्स है। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि या तो आप चीज़ों को लेकर ओवर एक्साइटेड, ओवर एंथुजियास्टिक हो रहे हैं, बहुत ही बोल्डली, बहुत ही करेजियसली हर चीज़ को डील कर रहे हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि ऐसा आप करना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए, जो भी हो, एक बैलेंस इन्हीं एनर्जीज़ में लाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। और देखिए, डीपर लेवल के लिए प्लेफुलनेस का भी कार्ड कहता है कि बहुत एक लाइट एनर्जीज़ रह रही हैं, जहाँ पे आप चीज़ों को लेकर बहुत सीरियस नहीं हो रहे हैं, या मैं कह सकती हूँ कि बहुत एक केयर फ्री सी एनर्जीज़ हैं। बहुत ज़्यादा हर चीज़ को अगेन आप बहुत लाइटली ले रहे हैं। और देखिए, एक केयर फ्री एनर्जीज़ होना, एक चाइल्डिश एनर्जीज़ होना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन इन द प्रोसेस अगर हम इमैच्योर हो रहे हैं तो ज़रूर हमें चेक करके करेक्ट करना चाहिए। तो देखिए, नटशेल में पर्सनल फ्रंट के लिए मैं आपको यही कहूँगी कि कोई बड़ा डिसीजन, कोई बड़ी चॉइस आपको लेनी है तो किसी एक्सपीरियंशियल इंसान से ज़रूर बात कर लें। और देखिए, थोड़ा सा अगर आप इमेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर रहे हैं, उसको आप चेक करके करेक्ट करें और अपनी एनर्जीज़ में एक बैलेंस आप ज़रूर लेकर आएँ। एंड गाइडेंस से आप लोगों के लिए योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड का कार्ड है।
तो देखिए जो भी आप कर रहे हैं बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है कि एक विल पावर रखें, डिटर्मिनेशन रखें, किसी भी चीज़ से आप ना घबराएं, हर चीज़ को अपफ्रंट होकर डील करें। और देखिए कुछ ऐसा ही पर्सनल फ्रंट में आप करना भी चाह रहे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को कर रहे हैं और कुछ लोग अगेन करना चाह रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो देखिए जो भी हो एक बैलेंस आप लेकर आएँ। और फिर से मैं कहूँगी जितना आप करेजसली चीज़ों को डील करेंगे उतना ही आप चीज़ों को अपने लिए आसान करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए विस्ता का कार्ड है और इसके हिसाब से वाइट, येलो, ऑरेंज कलर्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रह सकते हैं। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा मंडे। तो ये था लियोज़ आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।